इन पलों को सर कैद करना बहुत जरूरी है। हमारा सौभाग्य है हम सभी का कि दो दो गुरु हमारे साथ बैठे हैं। और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब स्पेशली जो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे हमारे आदरणीय गुरु जी, टैक्स गुरु गिरीश आहूजा जी ऑनरेबल, जो हम सभी प्रोफेशनल के एक रीढ़ की हड्डी हैं, और जिनके माध्यम से आज हम दूसरे गुरु जी जो योग गुरु, जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल टैक्स, जो इंटरनेशनल योगा गुरु के नाम से आज ख्याति प्राप्त करी है। सर आपको आदरणीय बाबा रामदेव जी को पूरी ज्ञान सेतु की टीम से, पानीपत से, हरियाणा से, और जहां यहाँ वहां से जहां से भी लोग जुड़े हैं, सभी की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज आप हमारे साथ साक्षात लाइव जुड़े हैं। ये किसी वरदान से कम नहीं है कि सर आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं सर आपके लिए सर दो लाइनें बोलना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो सर। तो भविष्य में जब भी दुनिया में त्याग के साथ व्यवसाय का, भविष्य में जब भी दुनिया में त्याग के साथ व्यवसाय का, तप के साथ भौतिकता का, सत्य के साथ अनुशासन का उदाहरण दिया जाएगा, तो सबसे ऊपर हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी का नाम रत्न जडित अक्षरों में सर्वोपरि होगा। दुनिया भर को योग के माध्यम से शारीरिक व आर्थिक रूप से मजबूत होने का संदेश देने वाले ऐसे बाबा जी के चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करता हूं सर। और नतमस्तक हूं, आज वे हमारे साक्षात बीच में हैं और हमें आशीर्वचन कहने के लिए ज्ञान सेतु के मंच पर आमंत्रित हुए हैं। सर आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आज आपने एक पुकार सुनी। और मेरे लिए तो सर, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली बात तो हम, मेरे लिए करिश्मा था कि मेरे दूसरे ही प्रोग्राम में आदरणीय गुरुजी, टैक्स गुरुजी है, और इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैंने अभी अभी मैसेज डाला सबको कि बिग ब्रेकिंग, पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी भी हमारे साथ है। तो एकदम से सबके मैसेज फ्लोट होने शुरू हो गए सर, कुछ टेक्निकल वजह से कुछ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत। और मैं दो शब्द अब कहना चाहूंगा हमारे पूज्य गुरुदेव टैक्स गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा जी के लिए। सर परिणाम का परिणाम हमेशा आशीर्वाद होता है, इसलिए हम सभी उपस्थित जितने भी सदस्य यहाँ पर हैं और जो आपको लाइव फेसबुक पर सुन रहे हैं, हम सभी मेंबर आपको प्रणाम करते हैं सर, ताकि आप इस प्रणाम के रूप में हमें ज्ञान रूपी आशीर्वाद दें। और शब्दों में सर आपका प्रोफाइल सिमट जाए, ऐसे शब्द आज तक नहीं बने, और आपको, आपके ज्ञान को हम लोग समेट ले, ऐसा कोई स्टोरेज डिवाइस आज तक नहीं बना। इसलिए हमने सर एक ऐसा सेतु बनाया जिस सेतु के माध्यम से हम आपके ज्ञान की धारा का निरंतर जलपान करते रहे। तो आपको सर कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अब जो ये मंच है वो आपके लिए सर, पूज्य गुरुदेव टैक्स गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा सर। परम पूज्य स्वामी जी, जो मेरे साथ आज मेरे बाई चांस मेरे घर पे पधारे थे, तो क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग चल गई और वो अभी मीटिंग काफी और चल रही थी, तो मैंने स्वामी जी को एक रिक्वेस्ट करी कि देखिए सब मेरी इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए अगर आप बीच में आ जाएंगे और आप थोड़ा सा आशीर्वाद दे देंगे तो शायद लोग मुझे माफ कर दें आज के लिए, क्योंकि काम मेरा हल्का इसलिए हो जाएगा कि मुझे जो लेक्चर दिया गया था वो I was supposed to do with you, no doubt, and I had told him स्वामी जी will come, but लेकिन वो मीटिंग इतनी लंबी हो गई, I tell you it was very difficult। तो मैंने स्वामी जी को रिक्वेस्ट करी और मेरी रिक्वेस्ट को मानकर ये है, मैं कभी भी आपके साथ दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई एक आध सवाल आपको जरूर होगा तो मेरे से जरूर पूछ लीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्वामी जी आज आपके साथ थोड़े से आपको आशीर्वाद दें और कुछ बातें बताएं। तो क्योंकि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमारा हमेशा टेंशन ही है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को कुछ हो गया है। हमारे अश्विनी जी जिंदल जी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, ये भी सिंगी करवा के आए, इसलिए कि इनको कुछ ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि स्वामी जी का आशीर्वाद लीजिए, और स्वामी जी ने कोई सवाल है तो जरूर पूछिए कि कोई चीज करनी है, कैसे करनी है, कैसे ठीक हो सकते हैं। बाकी तो रोजाना प्रोग्राम आप देखिए 5 से 7:30 तक टीवी पे होते हैं, और 7:56 से योगा उसमें इंडिया टीवी पे होते हैं, मैं तो रोज देखता हूँ। मैं तो आज जो मेरा ये वजन है, मैंने 15 किलो कम किया, और कितनी चीजें ठीक हुई, सब स्वामी जी का आशीर्वाद है। ना बीपी ना शुगर कुछ नहीं है इस उम्र में भी,
और ये मैं रोजाना मैं भी 1-1.5 घंटा जब भी नींद उठती है पहले स्वामी जी का प्रोग्राम लगाता हूँ और 1-1.5 घंटा मैं भी साथ साथ करता रहता हूँ। तो ये एक प्रताप है। और मैं आपको बता रहा हूँ योगा करना ऐसी चीज है, बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इतने टेंस्ड रहते हैं, कम से कम उनको 1 घंटा से जरूर निकालना चाहिए। 10-15-20 मिनट प्राणायाम करें और बाकी योगा करें। अगर किसी को अगर डायबिटिक है तो मंडूक आसन करे, किसी ने वजन कम करना है तो और कई आसन है, स्वामी जी की पता है। आप उनके प्रोग्राम देख सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको सब मिलेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आशीर्वाद दें और कोई जो एक आध सवाल आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछे प्लीज। देखो आज मैं 2-3 बिंदु हैं। पहले तो टैक्स, और जिसमें आप लोगों को बहुत गाइड करते हो। तो देखो यदि बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स तो देना ही चाहिए। हम लोग चैरिटी करते हैं तो भी सैकड़ों करोड़ का, वो लगभग 500 से 1000 करोड़ के बीच में ही होगा, उससे कम नहीं होगा। हर जीएसटी देते, ट्रस्ट चला रहे तो भी जीएसटी तो देते ही है। ट्रस्ट को भी केवल ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज है उसमें इनकम टैक्स माफ है, बाकी जो कंपनियां है वहां पर भी आज टोटल मिला करके करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास सारा टैक्स। बिल्कुल, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मुझे पूरा पता नहीं है। फिर नहीं स्वामी जी आपने वो तो गिना ही नहीं है पतंजलि फूड, वो तो बहुत जाता है। वो तो 30,000 करोड़ का टर्नओवर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कितना टाइम, वो तो गिन ही नहीं रहे स्वामी जी, वो अलग है पतंजलि फूड। ये तो 10,000 करोड़ वाली बात कर रहे हैं जो दवाइयों का, और वो है वो 40,000 करोड़ का अपना टर्नओवर है। टोटल 40,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें टैक्स जाता है तो जाने दो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, लॉ को कभी भी वायलेट मत करो। हाँ, अब गिरीश आहूजा जी जैसे महापुरुष हो, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो टैक्स सेविंग कर सकते हैं करो, और टैक्स सेविंग करके अच्छे पर्पज के लिए यूज करो। सारा ठेका गवर्नमेंट ने ले रखा है क्या चैरिटी करने का? हम भी तो टैक्स की सेविंग करके चैरिटी कर सकते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, पुअर रिलीफ में, नेचर एंड एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने में, सोसाइटी को ऊपर उठाने में, बच्चों को सीए बनाने में, कितनी प्रकार की चैरिटी होती है। तो जहां भी हो सकता है टैक्स सेविंग करो, लेकिन कुछ जगह हो ही नहीं सकता वहां करो। फिर देखो सबसे अच्छा तो है सीधा सीधा चलो, क्योंकि सीधा चलने में आदमी की नींद हराम नहीं होती। सीधा चलने में आदमी के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, निर्भर रहता है, निर्भर। सीधा सीधा चलो, जहां सेविंग कर सकते हो वहां सेविंग करो। और जो कुछ चीजें ऐसी हैं टैक्सेशन में कि उनकी एक्सप्लेनेशन जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और उसमें गिरीश जी जैसा प्रामाणिक व्यक्तित्व आपके पास में है तो जहां कहीं उलझन हो, अच्छा ये तो ऐसे हैं, इन जैसा होदा जिनके पास हो तो ये 1-1 घंटे के सलाह लेने के 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए ले सकते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा है 1000 से ज्यादा लोगों को तो मुफ्त में सलाह देते हुए, इन्होंने मतलब मेरे सामने अपने 5-10 करोड़ रुपए सलाह के खो दिए तो मीन्स आप लोगों को, ये तो वही टैक्स की बात। बाकी जो भी अकाउंट्स के मैटर रहते हैं, एक फॉर्मेट में चीजों को ढालना पड़ता है, वो एक जरूरत भी रहती है, उससे आदमी काम भी अनुशासित तरीके से कर लेता है। मैंने तो देखा है, सीखा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मेरे से भी लोगों ने कहा स्वामी जी लिस्टिंग में जा तो रहे हो, इसके अंदर फॉर्मेलिटीज बहुत है, इसके अंदर लीगल अप्लायंस बहुत है, इसके अंदर आपको एक बहुत स्टैंडर्ड एसओपी के आधार पर काम करना पड़ता है। एक इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। अच्छी बात है ना, जितना हम रिस्ट्रिक्शंस में रहेंगे, जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे, जितना हम लॉ से जो है का फॉलो करेंगे, उतना अपने को खुशी है ना, क्या दिक्कत। फिर भी कुछ ना कुछ रास्ते तो आप लोग दिखाई देते हो, जितनी जरूरत है तो दिखाओ, बस रहो। और ये तो टैक्सेशन की बात हुई, क्योंकि टैक्सेशन अभी जीएसटी और इनकम टैक्स ये ज्यादा तो बड़ा यही हो गया है। बाकी तो पहले तो बहुत जटिल था मामला, इसको भी समझने में लोगों को
2-3 साल जरूर लगे, लेकिन अब यूज टू हो गए। अब मतलब जीएसटी में यूज टू हो गए। इन टैक्स में, इनकम टैक्स में भी स्लैब आदि के और उस चक्कर में अरे भाई ठीक है, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना ठीक है, बाकी तो है भाई। तो ज्यादातर लोग ऐसे करने लग गए। कौन? क्योंकि एक चीज को मैनेज करने के लिए आपको 100 चीजों को मैनेज करना पड़ता है। इसका रिफ्लेक्शन माना जाए, इसका रिफ्लेक्शन माना जाए। तो खैर, हमने तो ये सिरदर्द ले रही रखा, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो गिरीश आहूजा जी को सौंप देते हैं। और खैर इनका प्रेम है। बाकी टैक्स के बारे में तो इतने छोटे छोटे नियम, उपनियम, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं, इतने एस्पेक्ट्स हैं। वो गिरीश जी उसके लिए एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं। और आप सब इतने पढ़े लिखे, विद्वान और धुरंधर। मैं तो कह रहा था मेरे से शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा हरिद्वार में, वेलनेस में, योगराम निरामयम में, जहां कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ना आता हो। और 99% आते बोलते हैं हम गिरीश जी के रिश्तेदार हैं, हम गिरीश जी के चेले हैं, हम गिरीश जी के मित्र हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो ये एक प्रेरणा भी है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अब मुंबई वाला कितना जोरदार कार्यक्रम हुआ। वर्ल्ड कांग्रेस में स्वामी थे, तो आप लोग थे। अब मेरे को जहां गिरीश जी बोल देते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूँ। तो अब तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो गया। आप लोगों ने सिखा करके हमको योग गुरु से टैक्स गुरु भी बना दिया है। खैर, तो ये बात तो उसकी थी। आप अच्छे से लोगों को गाइड करें। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो एक बात कहता हूँ, इसको बात करके फिर हेल्थ की 1-2 बात कहूँ। देश 10 आदमियों से समृद्ध नहीं बनेगा, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेगा कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, ये वो 10-20 नाम सब जानते हैं आप। देश में कम से कम 1000 से ज्यादा स्वामी रामदेव जैसी कंपनियों को खड़ा किया हमने। एक स्वदेशी का आंदोलन खड़ा किया। 1000 से ज्यादा स्वामी रामदेव, 1000 से ज्यादा गौतम अडानी, 1000 से ज्यादा मुकेश भाई अंबानी, 1000 से ज्यादा रतन टाटा, 1000 से ज्यादा अजीम प्रेम जी जैसे ऐसे लोगों की जरूरत है। और उसके लिए आप लोगों को अंदर हौसला भरो। अभी मैं परसों प्लेन में आ रहा था, कच्छ गया था, तो वहां पर बहुत एक बड़ा कार्यक्रम था, वेल्सपैन गोइंका सब। आज 30,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। वापस आते समय एक मिश्रा जी, उनका भी करीब 30,000 करोड़ का टर्नओवर है। और निरुद्ध मिश्रा जी मेरे से कहने लगे, स्वामी हम लोग तो गृहस्थ है, तो अपना घर परिवार और एक अपनी शान शौकत भी बढ़ती है पैसा होने से। लंदन में जो मेन जगह है वहां पर उन्होंने घर लिया और एक आलीशान, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक पूरा गौरवपूर्ण जीवन जीते। तो फिर आपका क्या जुनून है? मैंने कहा मेरा जुनून यही है कि मैं भारत को शक्तिशाली देखना चाहता हूँ, जिसको परम वैभवशाली बोले या सुपर पावर बोले, देखना चाहता हूँ। और इसमें भी मैं अपने सनातन धर्म को ऊपर देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसी में सनातन क्या है, व्हाट इज द सनातन, द मीनिंग ऑफ सनातन इज इटर्नल, इज सनातन। तो शाश्वत जो सत्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, जो इटर्नल पीस है, इटर्नल नॉन वायलेंस है, जो शाश्वत माने सनातन, जो नित्य सत्य है, वही शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म। और उसको आगे बढ़ाना मैंने अपना एक गोल बना लिया। और मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो दुनिया का तो भला हो ही रहा है, और मैं तो नेगेटिव भी बोलूं, दुनिया का भला हो या ना हो, हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं, कर्म योग के मार्ग पर चल रहे हैं, सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं, अपना तो भला होना ही। तो ये तो बात हुई इसकी। अब बात रही हेल्थ की। हर एक मनुष्य को परमात्मा ने कम से कम यदि इवैल्यूएशन किया जाए, 10,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1 लाख करोड़ का शरीर सबको मिला हुआ है। कौन कितना मोटिवेशन मेन चीज है। जो जिन मिश्रा की मैं बात कर रहा था, वो टाटा में नौकरी किया करते थे, खदान के अंदर इंजीनियर थे, 30,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। ऐसे में आपका क्या था? आप 40,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। हम तो एकदम आप तो बिल्कुल पैदल आदमी थे, साइकिल भी नहीं थी हमारे पास। वही तो कह रहा हूँ। गौतम अडानी के पास कहते हैं साइकिल के ऊपर वो कपड़े बिछा करता था। कल ही मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि गौतम अडानी साइकिल के ऊपर जो है कपड़े बिछा करता था। इनके ऐसे निर्मा वाला भी, ऐसे निर्मा वाला साइकिल के ऊपर, पुराना मित्र है हमारा कृष्ण भाई, वो भी साइकिल के ऊपर अपना वॉशिंग पाउडर बिछा करता था।
तो आदमी को जुनून भरने की जरूरत है, और ये जुनून भरा जाता है 50 से कम वालों। 50 के बाद तो काफी लोग, अरे भाई जो करना था बहुत हो गया, अब तो मेंटेन करो चीजों, अब तो समेट लो, संभाल लो, जो है उसको बरकरार रखो। तो जो आपके साथ में 30, 35, 40 साल के जो यंगस्टर्स, 50 से नीचे को तो मैं जवानी मानता हूँ। अब आहूजा साहब तो 80 साल में भी बूढ़े नहीं होंगे, अभी तो 77 के तो हो ही गए, 78 के होने वाले हैं। मैंने आहूजा साहब को देख के बोला, मैंने कहा भाई मैं 80 साल तक तो बूढ़ा होऊंगा नहीं, जब ये 100 के हो जाएंगे तब मैं घोषणा करूंगा मैं 100 साल तक नहीं। तो योग से हम, योग एंटी एजिंग है, योग जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, योग जो है वो हमारे शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के, बॉडी को और माइंड को, थॉट्स इमोशंस को डिटॉक्स करके और हमारे जीवन को पावन बनाने वाला है। इसलिए आप योग को तो किसी भी कीमत पर करो ही करो, इससे आप सैकड़ों शारीरिक मानसिक बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे। तो आधा घंटे का आज जरूर योग करने का आप लोग व्रत लेना, जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, आपको सुख मिलेगा, अंदर से शांति भी मिलेगी, और हेल्थ के बारे में कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आधे टाइम तो व्यक्ति यही सोचता है, अरे कुछ हो ना जाए। अभी कल अंबाला में एक लड़का, एक हरियाणा की घटना है, काफी लोग हरियाणा के जुड़े, मुझे बताया। तो अंबाला में एक लड़का हॉकी में गोल किया उसने, उसके बाद जो है खुशियां मनाई, चीयर्स किया, और जब वो चीयर्स कर रहे थे उसी समय लुढ़क गया और हार्ट अटैक हो गया, 16 साल का बच्चा। तो आज अचानक, और एक बात और बता देता हूं, अब ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, इसलिए विवाद होने की संभावना नहीं, वैसे क्लिप तो कहीं से भी कोई निकाल के डाल सकता है, लेकिन कोरोना के वैक्सीनेशन, कोरोना के वैक्सीनेशन, फिर बूस्टर डोज, और कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर जो एक तरह से मैं घटिया शब्दों में बोले तो वाहियात दवाइयां दी, माने ऐसी दवाइयां दी गई कोविड मैनेजमेंट के नाम पर। किसी से भी पूछो, वी हैव नॉट मेडिकेशन फॉर कोरोना, सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर पीपल? So they are providing antibiotics, they are providing remdesivir, steroids, these are the not medication। and बुखार के लिए जो दवाएं दी जा रही थी, बुखार होना तो कोरोना को अच्छा करने के लिए होता है। मैं कहता हूं ये सारी बीमारियां, चाहे बुखार है, बुखार क्या है? फीवर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन। What is the BP? What is the sugar? What is the arthritis? Arthritis pain is a reflection of internal infection, inflammation, और पेन मार्कर्स बढ़ गए आपके। तो जो भी बीमारियां हम देख रहे हैं ना, वो बीमारियां नहीं थी, उनका रूट कोज और है। योग करेंगे तो आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी। तो खैर आप लोग योग जरूर करना। आज मेरी बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखे हैं उनको चेहरे मोहरे के साथ शुभकामनाएं, जिन्होंने अभी ऑफ कर वीडियो ऑफ करके अपनी मस्ती में सुन रहे हैं, तो उनको भी, जिन्होंने ऑफ कर रखे उनको भी शुभकामनाएं, और जो साइलेंटली लाइव कर रहे हैं, आप लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे जैसे, तो उनको भी मेरी शुभकामनाएं। तो आप बात देखो, मैंने सुना है अंतिम बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिमाग बहुत तेज होता है, जिसका सुपर डुपर ब्रेन होता है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। उससे जो नीचे वाले थोड़े दिमाग वाले होते हैं और जिनको मतलब थोड़ी टसक चाहिए, वो IAS IRS जो भी बनते हैं, और फिर बाकी जो रह जाते हैं कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। सबसे बुद्धिमान लोग CA बनते हैं, और इतने बुद्धिमान होकर के आप लोग मतलब क्या नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कुछ लोग तो ठीक है, ये बिजनेसमैनों को सलाह दो, उनके अकाउंट्स, उनकी बुक्स ठीक करने का काम करो। आप में से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप देखते हो, मैं तो कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े बड़े आर्थिक साम्राज्य खड़े किए। तो आप लोग भी बिजनेस भी करो, और भाई कोई बिजनेस से भी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी से भी थक गए हो तो पॉलिटिक्स करो। CA की पॉलिटिक्स से ट्रेनिंग स्टार्ट करो, और फिर जब उसके बाद पॉलिटिक्स में अब पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छा समय आने वाला है। या पॉलिटिशियन लड़की भी थी सर, वो भी काउंसिल की मेंबर है, रीजनल काउंसिल अभी थी सर, एक बिटिया तो इधर बैठी, ये नहीं होती, वो आ गई, ये रही शालिनी गुप्ता। शालिनी जी बहुत आशीर्वाद, सब बच्चे आपके बहुत शालीन हैं। ये लुधियाना से है जी, इलेक्शन लड़ी थी अभी काउंसिल में। सब खूब आगे बढ़ो। और ये उनके पति है अश्विनी गुप्ता जी, इधर। अच्छा, कई अश्विनी है हमारे। अश्विनी, वो अश्विनी
हमारे जिंदल जी है। चलिए बहुत बहुत प्रणाम भूपेंद्र जी। और सब आप जो हमारे, मैंने कहा ना, जिनको भगवान ने अप्रतिम प्रतिभा दी है, ऐसी इस पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे श्रेष्ठतम जीवात्माएं हैं, ऐसे पुण्य आत्माएं आप जुड़े। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत मैं सबसे माफी मांगूंगा। आज स्वामी जी के साथ मीटिंग चल रही थी, मैंने बीच में मीटिंग रोक कर प्रश्न ले लो आप। प्रश्न तो लेने बोले, वही प्रश्न पूछ लीजिए। अगर ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोई और पूछना, इनकम टैक्स का पूछ लीजिए। बाकी आज मुझे माफी दे दीजिए, मैं दोबारा आऊंगा। भूपेंद्र जी शोरे से दोबारा, मैंने आपको यही हुआ। और मीटिंग बीच में रोक कर स्वामी जी ने इतनी कृपा की कि आपके साथ बात कर ली और हमारी मीटिंग के बीच में आधा घंटा ब्रेक हो गया। तो इससे आपके पास कोई ऐसा सवाल है तो पूछ, कोई हो तो पूछ लीजिए, किसी ने पूछना हो या स्वामी जी से पूछना, स्वामी जी से पूछ लीजिए। दोनों 2 मिनट है आप दोनों का। सर एक ये फ्रेम है ना, जो आप जिस फ्रेम में आप दोनों नजर आ रहे हैं, बड़ा ऐतिहासिक फ्रेम है सर ये। और मतलब मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपके प्रयास से आज ये हुआ, वरदान मिला। और एक सर हमारी पानीपत ब्रांच के एग्जीक्यूटिव मेंबर जगदीश धमीजा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। जी जगदीश जी बोलिए। स्वामी रामदेव जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। गिरीश आहूजा सर आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सर मैं स्वामी जी रामदेव जी से पूछना चाहता हूँ कि सर कोई बिजनेस से रिलेटेड बात हो, इनकम टैक्स से, जीएसटी से, या किसी भी कानून से रिलेटेड, या बीमारियों से रिलेटेड, और एक नहीं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, सर बिल्कुल एक्सपर्ट जवाब देते हैं। क्योंकि डॉक्टर तो एक ही बीमारी का एक्सपर्ट होता है, लेकिन सर हर चीज में एक्सपर्ट है। तो मैं सर की इस काबिलियत का राज जानना चाहता हूँ। और अगर लाइटर साइड में कहूँ तो मुझे लगता है कि सर को देख के ही मोदी जी एक्सपर्ट बने, क्योंकि वो भी हर टॉपिक पे अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपसे अच्छा नहीं बोलते सर। तो आपका राज क्या है सर? मेरे राज बड़ों के आशीर्वाद। देखो, मैंने आदरणीय जेटली जी से बहुत कुछ सीखा, फिर गिरीश आहूजा साहब से बहुत कुछ सीखा। मेरे सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मित्र हैं। तो एक पढ़ाई होती है क्लासरूम की, तो एक पढ़ाई होती है जो है रियल ग्राउंड की। तो जब हम काम करने लगे, आदमी, जब हम बच्चे तब मैथ पढ़ते थे, इतनी ये गाय लेकर के आए, इतने रुपए भैंस लेके आया, इसने ये किया, और इसका हिसाब किताब बताती। मैंने कहा नया गाय है, नया भैंस है, ना कुछ लेके आया, ना कुछ लेके आए, पढ़ा आपको मानसिक। तो चीजों को जब किताबों में पढ़ते हैं तो समझ में पूरी नहीं आती है बात। जब आपके सामने परिस्थितियां होती है और तब आप उन चीजों को देखते हुए सीखते हो। आज हमको करीब करीब 99% चीजें तो ऐसी समझ में आ जाती है। फिर कहीं जरूरत पड़ती है तो 1% जो है वो बुक्स का सारा ले लेते हैं, क्योंकि लो तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो मुझे तो कभी भी टैक्स में कोई चैलेंजेस नहीं लगा सर, एक बात। और ये तो अब की बात है, आज से करीब 15 साल पहले, 12-15 साल पहले, जब मैं पूरे देश की इकोनॉमिक रिवोल्यूशन की बात कर रहा था, उस समय भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स और भी जो सारे टैक्सों को, टैक्स टेररिज्म शब्द मैंने पहली बार बोला था। बाद में मोदी जी ने वो हमारे वाले शब्द को पहले तो प्रयोग किया, आजकल नहीं करते। मैं कहता था ये टैक्स सिस्टम जो है ना, ये टैक्स कम, ये टैक्स टेररिज्म ज्यादा है। खैर, तो चीजें बड़ों से सीखी जाती है, चीजें अनुभव से सीखी जाती है, चीजें ठोकरे लकर की सीखा जाता है, ठोकरे भी सिखाती है, और परिस्थितियां तो साफ सबको ही सिखा देती है। इसलिए मैं तो चाहता हूं, अब आप अपने आप को एक बार पानी में डाल दे। मैं पहली बार तैरना सीखा तो कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं सीखा साहब, पानी में उतर गया और हाथ पैर मारने शुरू कर दिया, आ गए। ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, मैं प्रणाम स्वामी जी, स्वामी जी को प्रणाम और गुरु जी को प्रणाम। कल साक्षात आपके साथ थे। मैं तो सर अपने स्वामी जी गिरीश आहूजा जी को हमने उपाधि दी है कि टैक्स गुरु से योग गुरु। आप बन गए योग गुरु से आप जगत गुरु, क्योंकि आपको जगत का पूरा ज्ञात है। अब अकेले योग गुरु नहीं, आपके लिए नई उपाधि बन गई है। तो मेरा आपको साक्षात प्रणाम। भूपिंदर जी को भी मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया भूपिंदर जी ने। और गुरु जी हमारे आदरणीय गिरीश आहूजा जी तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इनका तो हम कल करवा लेंगे प्रोग्राम। आज आप मीटिंग करें तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो भूपिंदर जी जरूर एक भाई कुछ और कह रहे थे, एक भाई कुछ प्रश्न कर रहे थे। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम गिरीश आहूजा सर। हाँ स्वामी जी, मुझे लगता है कि ना मैं सर की, गिरीश आहूजा सर बहुत हम्बल है, आप भी बहुत हम्बल हो सर, ग्राउंडेड हैं, जो मतलब एक दूसरे के आपने सीखा। जैसे अभी अश्विनी सर ने बोला
हमारे गुरुजी टैक्स गुरुजी योग गुरु हो गए हैं। जब आपके साथ योग करते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको कॉपी करते हैं 95%। और इस उम्र में हम सबको इतनी प्रेरणा मिलती है उनसे। और स्वामी जी, आप जैसे हमारे प्रोफेशन के बारे में बात करते हो तो ऐसे लगता है आप खुद डॉक्टर हो सर के साथ, आपने भी पीएचडी कर रखी है। तो हम सब लोग इतना सीखते हैं कि एक दूसरे को ऑब्जर्व करके, जो चीज हमारे पास गुण नहीं भी है तो दूसरों के पास है तो हम हम्बल होकर उन चीजों को सीखे। तो आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो स्वामी जी, आप भी और आप भी। ये बड़ी बनने के साथ साथ नेता भी बड़ी बनेगी, नेता बन रही है, नेता और बड़ी बनेगी। अभी तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा आपको शालिनी। गुरुदेव, हमारे NIRC का पूरा खजाना के इंचार्ज जो है शालिनी मैम नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, वो तो वित्त मंत्री हमारे। मैंने तो सृष्टि के आदिकाल से ही चेयरपर्सन बनेगी। लक्ष्मी जो है वो वही जो है हमारी कोषाध्यक्ष रही है। और भूपेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। आपने स्वामी जी को, गुरु जी को एक मंच पे आज हम सबके साथ मिलाया है और सबके साथ बात करने का मौका दिया। गुरु जी भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, अब ये पूरा ज्ञान हमें दे देते हैं दवाइयों का। आप दवाइयों का पूछ लीजिए, टैक्सेशन का हम अगली बार पूछ लेंगे इनसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। वाह जी वाह। शालिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने बड़े शॉर्ट। नहीं भूपेंद्र जी, आपने ये जो एक शुरू किया प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है आपका, और आपका आगे बहुत इसको और प्रोत्साहन मिले, आप अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहो। और आप देखो, आपने मतलब लोग तो तरसते हैं एक झलक स्वामी जी को देखने के लिए, आपने साक्षात उनको सबके साथ रूबरू करा दिया। ये मैम तो सच आपकी में एक ये सपना बेस्ट पूरा होने के विशेष है। बराबर है। ये सच में एक सपना पूरा और मैं आज ये मानता हूँ कि ज्ञान सेतु जो मैंने स्टार्ट किया है, आज मैं उस मंदिर तक पहुंच गया जो मैंने जिस पर्पस से स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया सहयोग से, आशीर्वाद से। अश्विनी सर, क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से आ जाए, क्योंकि जहां राम है वहां रामदूत अवश्य मिलेंगे सर, और आपसे बड़ा रामदूत आज के टाइम पे कौन है सर? जी सर, अश्विनी सर। मैं तो भूपेंद्र जी आपको बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं तो मैं पहले भी दे चुका हूं, दोबारा देता हूं। रीजन विंग क्या है कि आपने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, देखो इंस्टीट्यूट हमारी पेरेंट बॉडी है, हम सब इंस्टीट्यूट से ही है। इंस्टीट्यूट अगर हमसे है तो हम सब इंस्टीट्यूट से है। वो तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है ही है, लेकिन मैं खुद 12-15 साल से सी एसोसिएशन चला रहा हूँ। आपने ये किया, ये हमारे माध्यम है डिफरेंट वे के, जिससे हम लोगों की, हमारे भाइयों की, बहनों की, हमारे प्रोफेशनल्स की सर्विस देते हैं डिफरेंट वे से। हर बंदे का जरिया एक ही है कि हम सब एक तो आपस में कोहेसिवनेस, जैसे कहते हैं कि आपस में प्यार बढ़े, रिलेशनशिप बढ़े और हमारी समस्याओं का हल हो। आपने तो नाम ही इसका इतना अच्छा रखा है, ज्ञान सेतु, ताकि देखो इंस्टीट्यूट की यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि जी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम नहीं कर सकते। और होता क्या है कि एक वो कहावत इलेक्शनों में हमेशा आती है, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल। तो ये हमारे जो प्लेटफॉर्म है, इट इज वोकल फॉर लोकल, क्योंकि हम अपने एरिया के, अपने लोगों को, अपनी भाषा के लोगों को ज्यादा कनेक्टिविटी दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है, उसमें हर भाग से लोग जुड़ते हैं। हमारा नॉर्मली रहता है कि हम अपने एरिया को, नियर बाई एरिया को, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस पे सर्विस दे सकें। और आपके जो मतलब सेकंड प्रोग्राम है, बड़े अच्छे प्रोग्राम होने जा रहे हैं। और आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुरुजी को आपने पकड़ा, गुरुजी आजकल मिलते नहीं है, गुरुजी इतने बिजी हैं। जैसे आज भी, कल मैं स्वामी जी के पास ही था, तो स्वामी जी कह रहे थे कि मैं मतलब जा ही रहा हूँ गिरीश ऊर्जा जी के पास, क्योंकि कल स्वामी रामदेव जी का पूरा दिन इंडिया टीवी पे प्रोग्राम है, तो इस वजह से वो गिरीश ऊर्जा जी के पास ही थे आज। तो आपने गिरीश जी को पकड़ा, और गिरीश जी भी हमारे प्रोफेशन को इतने डेडिकेटेड है कि इतने बिजी होने के बावजूद हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। ये आपके साथ उनका प्रेम दर्शाता है। और दूसरा मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है आने वाले टाइम में और आगे बढ़े, ताकि जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, नॉट ओनली पानीपत की बल्कि पूरे चाहे हरियाणा की हो या नॉर्दर्न इंडिया की हो, वो आपके माध्यम से हल हो। हम ये आपको आश्वस्त भी हैं और आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि ऐसा ही होगा। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का तो धन्यवाद है ही है कि गिरीश ऊर्जा जी का ही कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण आज स्वामी रामदेव जी भी हमारे प्रोफेशन को डेडिकेटेड है।
जहां एक प्रोग्राम में गिरीश जी ने बोला कि स्वामी जी करोड़ों रुपया चार्ज करें, वो गिरीश जी के कारण आज वर्ल्ड कांग्रेस में विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी चार्टर्ड फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट में गिरीश जी के साथ ट्रेवल किए और विदाउट एनी पेनी लिए बिना इंस्टीट्यूट को उन्होंने सर्विस दी। ये बहुत बड़ी सर्विस है हमारे प्रोफेशन को। हम सब मतलब हमारा सौभाग्य है कि गिरीश ओझा जी जैसे लोग मतलब हमें ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके माध्यम से ही स्वामी जी की सर्विस भी हमारे प्रोफेशन को मिल रही है। तो आज का श्रेय सारा भूपिंदर जी को जाता है, जिन्होंने नॉट ओनली प्लेटफॉर्म शुरू किया बल्कि राइट टाइम पे गिरीश जी को और स्वामी जी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके भी आए, सबके साथ इंट्रोड्यूस भी किया। इंटरनेशनल टैक्सेशन हम बड़ी जल्दी भूपिंदर जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर गिरीश ओझा जी को 2-4 दिन में दोबारा रीऑर्गेनाइज कर लेंगे ये प्रोग्राम। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप लोग जितने भी मतलब इतने शॉर्टर नोटिस पे जुड़े। तो बाकी सब लोग जो रह गए हैं वो YouTube के माध्यम से इसका आनंद ले सकेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े अच्छे शब्दों में आज सबका धन्यवाद भी दिया। सर मैं ना हमारी ब्रांच के एग्जीक्यूटिव जगदीश धमीजा जी मेरे साथी हैं, और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं सर, गुरु जी का एक ना फिजिकल फेस टू फेस प्रोग्राम जो है ना बजट से पहले एक सर हमारी पानीपत ब्रांच में आप करवा दें, और वो सब आप ही करवा सकते हैं सर, क्योंकि उनको खींच के लाना यहाँ तक वो बड़ा मतलब हमारे लिए असंभव सा काम है। तो आपके प्रयासों से पूरा, और साथ में आप भी इनवाइट हैं सर, मतलब सादर आमंत्रित हैं आप भी। और हमारे टैक्स गुरु तो अगर यहाँ पानीपत में ना काफी टाइम हो गया सर उनके चरण पड़े हुए हैं, तब से टैक्स कुछ समझ में नहीं आ रहा जब से नहीं आ रहे हो। तो इसीलिए सर आप दोनों सादर आमंत्रित हैं, तो आप जरूर प्रयास करें सर इस चीज के लिए। नहीं मेरे को तो धमीजा जी तो ले ही आएंगे। नहीं सर, मैं तो पूरी पानीपत की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर साहब को एक बार पानीपत जरूर ले। गिरीश जी से मैं बात करूंगा, गिरीश जी से ना अभी बात हुई नहीं। एक्चुअली बेटर तो यही होगा आप पहले तो जब मर्जी प्रोग्राम कर लो गिरीश जी का, तो वर्चुअल तो होना ही है हाँ, सर। लेकिन वो हम चाहते हैं कि बजट वाला प्रोग्राम ना अभी गिरीश जी ने डिसाइड करना है कि फिजिकल मोड में जाएंगे या वर्चुअल मोड में जाएंगे। लेकिन होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे अभी सुधार हो गया है जब कोरोना में या कोविड केसेस में, जब गिरीश जी ने भी ट्रैवलिंग शुरू कर दी है, कि मैं भी होपफुल हूं कि इस बार जो उनके बजट प्रोग्राम है जैसे पहले होते थे वैसे ही करवाएंगे नॉर्थ में। अभी वो डिसाइड करेंगे गिरीश जी क्या करते हैं, अभी टाइम पड़ा है। उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपका शेड्यूल बनता है तो पानीपत ब्रांच में जरूर बुलाएं गिरीश जी को बिफोर बजट। अदरवाइज 1 फरवरी को बजट आना है तो वो गिरीश जी का टाइम 4-5 फरवरी के लगभग तो वो लेते ही है नॉर्थ इंडिया के लिए। फिर नहीं सर, बजट के बाद तो सर बहुत बिजी हो जाएंगे। बजट से पहले एक सेशन हो जाए, बजट के बाद आ जाए तो हमारे लिए बोनस है सर। नहीं बजट के ऊपर ही कह रहा हूँ। जी 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 जी, हाँ बजट पे ही प्रोग्राम हो जाएगा ना उनका। ओके ओके। हाँ तो उससे पहले तो जब मर्जी गिरीश जी को कहेंगे तो आ ही जाएंगे। पानीपत के साथ इतना प्रेम है आपके साथ, वो स्वामी जी को साथ में लेके आए हैं तो वो आपकी बात वैसे ही मान लें। उनको जब फोन किया था ना सर, बड़ा डर डर के फोन करना पड़ता है। वो कहता है अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन थैंक गॉड कि उन्होंने टाइम दिया। और यही देखा सर मैंने, सर का प्रोफेशन के प्रति, प्रोफेशनल के प्रति अटूट प्रेम है जो उन्होंने, नहीं तो सर मैं तो मतलब मैं मानता ही नहीं था कि उनके फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में कहीं मेरा नाम भी होगा। तो और नाम क्या, उन्होंने फोन उठाते ही हाँ भाई भूपेंद्र बोल। तो मेरे तो आधा तो मैं वहीं डर गया था कि अरे इस नाम से कैसे बोला। तो आपके माध्यम से सर और ज्ञान सेतु की टीम के माध्यम से आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज टॉपिक भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन टॉपिक के अलावा हमें आज दर्शन ऐसे हो गए कि ये दर्शन जो है हमारे ज्ञान चक्षु जरूर खोल देगा कभी ना कभी। और कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। अगर सभी स्वस्थ हैं, सभी निरोगी हैं, तभी सच्ची कमाई है, सभी सच्चा धन है। तो इसी आशा के साथ आप सभी पार्टिसिपेंट का जो जुड़े यहाँ पर, और अश्विनी सर का, हमारे टैक्स गुरु डॉक्टर गिरीश ओझा जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, शालिनी मैम NIRC ट्रेजर, अगर अभी भी हैं शालिनी मैम तो 2 शब्द मैम आपसे, या अश्विनी जी, अश्विनी सर का नाम है शायद अश्विनी गुप्ता जी, मैम आप हैं यहाँ पर? है तो है, मेरे ख्याल में वीडियो ऑफ है। हैं आई थिंक हैं। चलिए, और कार्तिक जिंदल जी मेरे साथ सामने नजर आ रहे थे, कार्तिक जिंदल जी भी।
तो उनका भी बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। इनका भी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर करवाओ बस फिर। सर ये इंडेक्स एक्सपर्ट है। कार्तिक जब पढ़ाता होता है ना सर, तो थोड़ा सा ये होता है, सामने अटेंटिव होके बैठना पड़ता है, क्योंकि धमकाता होता ही है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने संख्या में जुड़ने के लिए। और सभी ने आज, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि सभी ने आज दर्शन लाभ लिया होगा। और शालिनी मैम भी सामने आ चुके हैं। मैम, 2 शब्द क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पर कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि हम देव शब्दों के साथ आज का प्रोग्राम जो है समापन करें। जी मैम, ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा, आपको शुभकामनाएं, आपने एफर्ट करी। और ये देखने में आसान लगता है किसी भी काम को करना, ग्रुप बनाना और इतने बड़े लेजेंडरीज को इनवाइट करना, फिर वो टाइमली आए, सबको उन्होंने एड्रेस किया। तो परमात्मा आपको आगे भी पूरी इसी तरह शक्ति बनाए रखे, आपके साथ जो जुड़े हैं सब, आपकी टीम के साथ, कि ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम हम आगे भी करते रहे और इसको और ऊंचाई तक लेके जाएं। जो आपने एक माध्यम बनाया ज्ञान सेतु, पहले तो नाम ही बहुत अच्छा है। नाम को सुनते ही पहले तो लगाव हो जाता है कि बड़ा कुछ अच्छा, कुछ यूनिक मिलने वाला है। तो हम प्रोफेशनल्स हैं, जितना ज्ञान आप बांटते रहोगे उतना कम है, रोज चेंजेस आती रहती हैं, जितना आप सुन लोगे उतना ज्ञान बढ़ता रहता है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ पूरी हैं कि आप आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम और करो और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे अच्छे और लोगों को आप साथ जोड़ो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू। और जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। कोशिश करेंगे कि अगला एपिसोड गुरु जी के साथ ही हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।